अंकिता भंडारी की हत्या के जो रहस्य के बादल थे वो और गहराते चले गए जब भी सूचना मिली कि वरंता रिजॉर्ट परिसर में जो कैंडी फैक्ट्री थी पुलकित आर्या की, उसमें आग लग गई। लोग बड़े हैरान और परेशान हो गए कि अचानक से आग कैसे लगी है। तो वो लोग जो शुरू से ये संदेह जता रहे थे कि अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर को नहीं हुई थी। 18 सितंबर को जो कहा पुलकित आर्या ने कि उसको हमने चिला नहर में फेंक दिया है। जब ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा में आया, राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस में ये मुद्दा आया, तब ये बताया गया, जब राजस्व पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ये खुलासा कर दिया कि उसे चिला नहर में फेंका गया है। लेकिन लोग ये कयास लगाते रहे कि वास्तव में अंकिता भंडारी की हत्या 22 सितंबर के बाद ही हुई है। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच उसे कहीं छिपाया गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। ये चिला नहर में फेंकने की वारदात बाद में हुई है, जब सोशल मीडिया में के माध्यम से पूरे उत्तराखंड और पूरे देश विदेश में ये चर्चा का विषय बन गया था। क्या वास्तव में इसके पीछे कुछ सच्चाई है? देखिए इस वीडियो को। हाय, मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल जब आज ये सूचना आई कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा वरंता रिजॉर्ट के परिसर में एक कैंडी फैक्ट्री है जो पुलकित आर्या की फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई। आग लगने का जो कारण ये बताया गया, शॉर्ट सर्किट हुआ है। ऐसे में विपक्षियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। ये कयास जो लगाए जा रहे थे कि अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर को नहीं हुई थी। 18 सितंबर 2022 को लापता होना बताया गया। 23 सितंबर 2022 को यह बताया गया कि वो लापता कर दी गई है, चिला नहर में उसे फेंक दिया गया, उसे मार दिया गया है और अगले ही कुछ दिनों में उसकी बॉडी मिल जाती है चिला नहर से। लेकिन जब बॉडी मिली तो उस बॉडी में जिस तरह से 5 दिन अगर बॉडी पानी में रहती है और 1 या 2 दिन बॉडी पानी में रहती है, काफी अंतर होता है। तो लोगों ने बॉडी देख के ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी 1 या 2 दिन पहले फेंकी गई है। तो क्या 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में अंकिता भंडारी इस कैंडी फैक्ट्री में थी? ये लोगों का शक जाग रहा है। जिस तरह से यमकेश्वर की विधायक रेणुका बिष्ट ने वहां पे बुलडोजर चलाया और ये कहा गया कि जिस तरीके से वहां पे बुलडोजर चलाया गया, वहां पे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। और अब कैंडी फैक्ट्री में ये आग, क्या वास्तव में जो लोग शक जता रहे थे कि अंकिता भंडारी को 3-4 दिन वहां रखा गया था और उसके बाद जब यह मामला बहुत हाइप हो गया, देश विदेश में चर्चा होने लगी, तब उसको मार दिया गया ताकि पोल ना खुल सके। तो क्या 3-4 दिन वो इस फैक्ट्री में थी? वास्तव में ये मुद्दा और रहस्यमय होता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे की सीबीआई जांच अति आवश्यक हो गई है। अगर वास्तव में वो फैक्ट्री में ही थी 3-4 दिन, तो ये ऊपर वाला न्याय जरूर करेगा। मुझे लगता है कि अगर धामी सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है किसी दबाव में, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब 7 जनवरी को इस उत्तराखंड में ये घोषणा हुई थी कि चुनाव होने जा रहे हैं, आचार संहिता लग रही थी, उससे ठीक पहले डॉक्टर दिनेश आर्या, बड़े बेटे अंकित आर्या को आनंद फानन में दर्जाधारी राज्य मंत्री बनाया जाता है। तो क्या वास्तव में ये जो परिवार है, ये इतना बड़ा कद का परिवार है कि इसको बचाने के लिए धामी सरकार किसी भी हद तक गिर सकती है? ये लोग कह रहे हैं, ये मेरे सवाल नहीं है। लेकिन जब से लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। और ये जो शक के बादल और घिरे हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही पौड़ी जिले के डीएम और एसएसपी का तबादला किया गया है और तबादला होने के तुरंत बाद इस वरंता रिजॉर्ट के परिसर में कैंडी फैक्ट्री में आग भी लग जाती है। तो वास्तव में चिंता का विषय तो है ही। क्या हमारी बेटी के साथ वास्तव में 3-4 दिन तक दुष्कर्म होता रहा? क्या हमारी इस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है? क्या हमारी उत्तराखंड की हमारी चुनी हुई सरकार वास्तव में कोई खेल खेल रही है या सही पथ पर बढ़ रही है? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ तो घोलमेल है, कुछ तो घालमेल है। और अगर वास्तव में ऐसे अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है धामी सरकार, तो मुझे लगता है ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। ये देवभूमि है और देवभूमि में अगर इस तरह का कुकृत्य किया गया बचाने का, तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी हर उसको जो इस अपराध में लिप्त है, उन्हें बचाने में। फिलहाल मुझे उम्मीद करता हूं
कि धामी सरकार पर मेरा भरोसा है, इस तरह की हरकतें नहीं हुई होंगी, यानी कि धामी सरकार इतना नीचे नहीं गिर रही होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। लेकिन संकट के जो बादल हैं, विपक्ष जो निशाने पे ले रहा है सरकार को, और एक के बाद एक अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसका खुलासा नहीं किया गया है, दुष्कर्म नहीं हुआ है, हल्की धाराओं में गिरफ्तारी हुई है, जमानत फिलहाल अभी नहीं हुई है, यूपीएससी के तो अपराधियों की जमानत हो गई है, इस मसले पर भी जमानत नहीं हुई है। देखना यह है कि पुलकित आर्या की जमानत कब होती है। और वास्तव में एक उत्तराखंडी होने के नाते कभी जब मन डगमगा जाता है, ऐसा लग रहा है कि धामी सरकार वास्तव में अपराधियों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, तो सिहरन हो रही है, आत्मा कांप रही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो उत्तराखंड का दुर्भाग्य कितना बड़ा हो सकता है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और वास्तव में अगर धामी सरकार के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है विपक्ष के खिलाफ, तो भी अपराध की श्रेणी में आता है। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैंडी फैक्ट्री में आग लगना, लाश के मिलना, उसका पता नहीं खुला जाना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा ना होना, एकदम से एसएसपी और डीएम का तबादला हो जाना पौड़ी जिले के, संदेह के बादल तो आते ही हैं सामने। फिलहाल आपका क्या सोचना है, टिप्पणी बॉक्स में चाहूंगा कि जरूर अपनी राय दीजिएगा। और इस मुद्दे पर चुप होने की आवश्यकता नहीं है, हमें समय समय पर अपनी सरकार से सवाल करने ही होंगे। ये अंकिता भंडारी को बचाने का मामला नहीं है, ये हमारी उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने का मामला है, ये हमारे उत्तराखंड की डूबती हुई नैया को पार लगाने का मामला है। फिलहाल रवि के बिंदास में इतना ही। अगर यहाँ तक आए हैं, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, और ना ही ये कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए। ये आपकी अपनी अंतरात्मा पर छोड़ता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। अंकिता भंडारी को न्याय मिले, ये उम्मीद करता हूँ धामी सरकार से। जय उत्तराखंड।